राजा मोहम्मद अब्दुल्ला साहब बहादुर। अच्छा। अपने हेडमास्टर साहब का नाम क्या है, सब बच्चों ने कहना राजा मोहम्मद अब्दुल्ला साहब बहादुर। अच्छा। 3 रातें जो हमारी रास्ते में लगी थी गाड़ी में जब आए थे, ये देख लो कि यूं आए थे जैसे कि तलवार की नोक पर टंगे हुए हों। अंधेरे का इंतज़ार करते थे। उसके बाद इधर उधर लोग मुंह कर लेते, पिछवाड़ा बाहर निकाला और अपना फारिग हो गए। यहाँ आने के बाद भी शुरू शुरू में वी वर नॉट वेलकम हियर। अच्छा। हाँ, वाई? मतलब लोगों को था पता नहीं पाकिस्तानी हैं, ये कौन सी भाषा बोलते हैं, घेनुमान ये मजाक उड़ाते थे। जी जी। और हमारी लेडीज जिनके घर में नलके थे, पानी लेने जाती थी, ठीक है। तो वो कहते थे देखो वहाँ से लूटे पटे आए हैं, कानों में बालियाँ अभी तक भी हैं। अच्छा। नाक में नथनी भी है, चूड़ियाँ भी हैं। तो ये मजाक उड़ाते थे। वो कहते हैं ना कुन्नी तो क्यों रुन्नी, मैं तो उतू उतू मुन्नी। हैं शहर बनया नहीं ते की कहते ने लुटेरे आ गए। राम राम जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा केशू मुल्तानी और आज की गुफ्तगू एक ऐसे शख्स के साथ जो मेरे ही शहर में था, मेरे आसपास ही था, लेकिन मैं बहुत देर से पहुंचा। इतिहास की परतें जिस तरह से खुलने में वक्त लगता है, उसी तरह कुछ बुज़ुर्गों को ढूंढने में भी वक्त लगता है। और मेलसी मेरा इलाका, जहाँ से मेरे फोर फादर साहब आए हैं, वहीं से ये परिवार भी आया है। श्री गोविंद लाल जी सेतिया साहब, उनके साथ मेलसी और 47 और फिर कुरुक्षेत्र कैसे पहुंचना हुआ, ये सारी बातें। सेतिया साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। सेतिया साहब मेलसी में, ख़ास मेलसी में पैदा हुए थे? हाँ जी, मेलसी तहसील सब डिवीज़न था जी। वहाँ रेलवे स्टेशन था जी। हॉस्पिटल था जी। हाई स्कूल था जी। और थाना भी था। जी। इस लिहाज से जैसे थानेसर था उसी लेवल पर वो था। जन्म 35 का है मेरा। वैसे सर्विस में जब आए तो मैं 6ठी में पढ़ता था। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बड़े सेतिया साहब यानी कि आपके फादर साहब और आपके दादाजी का नाम बताइए। पिताजी का नाम लाला उदाराम जी। ठीक है जी। और काम उनका था, हलवाई की दुकान थी। वाह। और हलवाई की दुकान जहाँ थी वो ख़ास मेलसी था या ख़ास मेलसी और ख़ास चौक में थी। अच्छा, चौक का कोई नाम भी था? वो चौक का नाम होगा कोई, हमने तो कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है जी। और हमारे दादाजी की दुकान भी हलवाई की थी और वो भी चौक में थी। अच्छा। 2 चौक थे। तो मेन वहीं पर ही हम घुमा करते बचपन में। तो वहाँ पर दुकान थी उनकी। हमारे दादाजी का नाम लाला खुशीराम जी था। सेतिया। सेतिया, हाँ जी। याद करें जिस घर के अंदर पैदा हुए थे ये गोविंद राम जी जो आज मेरे सामने बैठे हैं, उस घर का नक्शा कैसा था? नक्शा ये था कि हमारे दादाजी का मकान, उसके पास ही एक कुआं था, रस्सी से पानी खींचते। जी जी। साथ मड़ी थी। ठीक है जी। यहाँ पर कुछ लोग, कुछ सीक्रेट मीटिंग होती थी उनकी, कोई देवी की या किसी की, और उसमें एंट्री हर एक को नहीं मिलती थी। कुछ ख़ास लोग थे जिनको एंट्री मिलती थी। और उससे आगे चलकर एक गुरुद्वारा था जिसको धर्मसाल कहते थे पहले। और उसके मतलब आगे चलकर बाएं हाथ गुरुद्वारा था, दाएं हाथ सड़क बाज़ार में जाती थी। वहाँ एक रहट था बाज़ार में एक साइड में। ठीक है जी। और उसको बाज़ार वाला खूह कहते थे। ठीक है जी। तो एक खूह ये बाज़ार वाला था, एक बामणा वाला खूह। ठीक है। वो मेलसी चौक से फद्दा एक गांव था। ठीक है। उसके पहले नहर आती थी एक। और वहाँ पर भी एक कुआं था, रहट था। तो उस वक्त घर में टूटियाँ वगैरह पानी कुछ नहीं होता था, बाहर ही भर के ले आते थे।
और हमारा घर जो था सेटलमेंट 2 जगह थी। एक तो गली में, हमारे पिताजी जब हम पाकिस्तान बना तो उससे पहले हमारे यहाँ दादा और भी 2 भाई थे और हमारे पिताजी 4 भाई 1 बहन। तुम्हारे पिताजी अलग हो गए थे। ठीक है। और हम अपने नाना के परिवार के साथ, हमारे नाना जी अकेले थे पर उनकी लड़की थी हमारी माँ, उनका कोई लड़का नहीं था 4 साल का गुजर गया था, वो एक्सीडेंट हुआ था। तो हम वहाँ रहते थे। तो वो भी दूर नहीं था, नज़दीक की जगह थी। तो इस तरह से हमारा जो जहाँ किराए पर रहते थे उसके पीछे की तरफ एक तंग गली में से जाते थे और वहाँ डॉक्टर एक था, शहर का एक ही डॉक्टर था, डॉक्टर हरि कृष्ण। अच्छा जी। और उनके सामने एक चक्की थी, जो चक्कियाँ कुरुक्षेत्र में भी है, ये तनेजे हैं, गौशाला बाज़ार, ठीक है, जहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो एक चक्की है। ठीक है। वो 2 भाई हैं, श्याम और एक और मैं नाम भूल गया हूँ, वो हैं। उनके पिताजी होते थे लेखूराम, हरिचंद लेखूराम, 2 भाई थे। तो वो एक इलाका था वो। ठीक है। और बाज़ार में हमारी दुकान थी। ठीक है। तो हमारा आम तौर पर आना जाना, और हमारे 2 घर थे, एक तो मोहल्ले के अंदर था, एक चौक से थोड़ी दूरी पर था। ठीक है। उदाहरण मैं दूं, जिस तरह ये मकान है मेरे पास और एक हमारा मकान गौशाला बाज़ार में है, बड़ा बेटा रहता है ठीक है, इतनी ही दूरी, इतनी दूरी, उसी तरह के सिस्टम था। और हमारे मकान के पीछे एक जगह खाली पड़ी थी, 4 दीवारी थी, तो उसमें रामायण रामलीला होती थी। अरे वाह, अच्छा। तो फिर हम ऊपर छत पे बैठ के देखा करते थे। तो हमारे पिताजी की दुकान हलवाई की थी और हमारे नाना जी की दुकान दूध वगैरह की थी। तो मिठाइयाँ तो बहुत खाई हैं। अगर हलवाई की बात की आप कर ही रहे हैं तो ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि ये जो उस दौर की हमारी हलवाइयों की दुकानें हुआ करती थी, जाहिर सी बात है दूध दही का ज़माना था आप लोगों का, इसके अलावा वहाँ हलवाई के नाम पर क्या चीज़ें ऐसी बनती थी कि जिस वजह से वो हलवाई की दुकान मानी जाती थी? चीज़ें तो यही थी। अच्छा। जलेबी है, हाँ, अमरती हमने वहाँ नहीं देखी थी। अच्छा। जलेबी तो खाई, ठीक है। जलेबी है, लड्डू है, बर्फ़ी है, और भी सीजनली गाजर पाक वगैरह, हाँ, ये भी। ठीक है। तो ये था। एक और मिठाई होती थी अंबर से। ये क्या होता था? ये पता नहीं किस अनाज से, किस सिस्टम से बनती थी। वो गोल गोल से होते थे और उसमें ऊपर दाने दाने से होते थे, मतलब तला हुआ। अच्छा। और वो गर्मियों में बनते थे। ठीक है। और बड़े कुरकुरे होते थे और मीठे मीठे भी। यहाँ पर भी हमने शाबाद में कोई था हलवाई, उसके बने हुए खाए हैं। उसके बाद हमने किसी को नहीं देखा। ये मरूंडा से अलग होता था? मरूंडा तो कुछ और, ये तला हुआ होता था। चलिए कोई नहीं, ज़रूर आज मेलसी के बंदे जो हमें देख रहे हैं वो शायद इस बात को हमें बता देंगे कि आखिरकार क्या होता था, क्या नहीं होता। अंबर से होते थे। एक मूंग की दाल की मोटी मोटी, वो जिस तरह गुलदाने होते हैं ना जी, उस तरह के होते थे। ठीक है। मूंग दाल के स्पेशल थे। और कचौरियाँ भी थी। ठीक है। जिस तरह आज हम देखते हैं, आज तो कचौरियाँ कुछ और हैं। वो कचौरियाँ छोटी होती थी और मूंग की दाल भरी हुई होती थी और खस्ता होती थी। यहाँ हमने देखा बीकानेर में तो आलू डाल की जिस तरह छोटी रोटी से बन जाती है। अपना सिस्टम हर एक का अपना है। हलवाई की दुकान से बाहर आते हैं, घर पे चलते हैं। मैं पूछ रहा था घर का नक्शा, कितने कमरे, दालान, आंगन? ऐसा है, हमारे दादा का मकान तो खुला था जहाँ आप रहते थे। हम रहते थे किराए के मकान में उस वक्त। अच्छा। वहाँ हमारे नाना जी का मकान था। अच्छा। पास ही था। तो उस मकान तक पहुँचने के लिए? हाँ, वो सीधी गली थी। अच्छा। कोई ऐसा मतलब एक रास्ता था और अंदर, रास्ते के अंदर जाके चारों तरफ मकान थे, गोल सा एरिया था जिसमें मकान थे। नाना जी का नाम? लाला पीरा राम। ठीक है। पूछने का मकसद सिर्फ यही है कि शायद मेलसी के लोग लाला पीरा राम को पटोली, याद रखते पीरा राम पटोली। हाँ ओके। अमरपुरी में उन्हें कहते थे। और एक नाम और था उनका, वडेरे भी थे। बहुत बहुत जमीनों जायदादों वाले होंगे। हाँ, जिस तरह यहाँ वाडरा है। मैं समझ गया जी, मैं समझ गया। तो बात तो वही, जिस तरह आप ये गुरवारे हैं, आप गुरोवर बन गए हैं। जी जी जी।
तो कुछ और नाम भी बदले हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो कोई नहीं जी, आपके नाना जी का तो संपर्क सूत्र हम ज़रूर निकाल लेंगे। उसके बाद ज़रा बाहर अगर चलें, आपके मोहल्ले के अंदर गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद कुछ याद कीजिए ना, शिनाख्त के तौर पे बताइए ना, क्या क्या था वहाँ? देखो, मस्जिद तो हम कभी गए नहीं। ज़रूर। मंदिर? मंदिर में जाते थे। कौन सा मंदिर था? मंदिर यही कृष्ण का, राम का। ठीक है। हमारा जो घर बाहर था शहर से, थोड़ा सा बाज़ार के चौक के नज़दीक, जी। वहाँ से मंदिर थोड़ी दूरी पर था। चल कर एक मोड़ करना और आगे मंदिर। तो वो पक्का मंदिर था। ठीक है। और उसमें एक जगह बाथरूम बने हुए थे। ठीक है जी। टूटियाँ लगी होती थी, 10-15 तक टूटियाँ। ठीक भाई लोग खड़े होकर वहीं नहाते थे, घरों में पानी वगैरह भर कर ही ले आते थे। ठीक है जी। टूटी वगैरह का वो सिस्टम नहीं था वाटर सप्लाई का। तो वहाँ सवेरे सवेरे मुझे याद है, स्कूल जाना होता था तो मेरी रुचि होती थोड़ी कथा सुनने में, साहित्य में रुचि थी, तो कहानियाँ सुनना ये। तो मैं फटाफट घर से निकल कर भागते भागते जाते, नहा धो के वहाँ से फिर थोड़ी देर बैठ जाना। एक चुग साहब होते थे, नाम पूरा खुशीराम चुग, वो कथा करते थे रामायण की। उनका स्वर तर्ज बड़ा अच्छा लगता था। तो उसमें आधा घंटा अंदाज़ा ही था कि सुनने के बाद फिर चिंता होती थी कि भागना है, स्कूल जाना है। फिर आके पहले नाश्ता लेना। वहाँ नाश्ता पहले क्या होता था कि रात की बची हुई रोटी है, ऊपर मक्खन लगाया और लस्सी के साथ खा के चले गए, भाग गए। तो स्कूल में हमें बताया गया बासी रोटी नहीं खानी चाहिए और ताज़ी रोटी खानी चाहिए। तो घर वाले कहते ठीक है भाई, पढ़ाई कर रहा है। तो फिर परोठे बना के देते हैं, परोठे खा के फटाफट स्कूल भागते थे। तो स्कूल में कि बताऊं, थोड़ा हिंदू टीचर भी थे, मुस्लिम भी थे, लेकिन उस वक्त हमें कोई भेदभाव नहीं नज़र आया। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ, बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और हमें होता ना कोई हमारे, हाँ एक चीज़ याद है, हेडमास्टर साहब का नाम जब प्रेयर में होती थी, इबादत कहते थे प्रेयर। जी बिल्कुल, हाँ। वो कौन सी इबादत करते थे? दुआ करते थे। दुआ, हाँ। हाँ। अब तो वो तो याद नहीं, लेकिन एक याद है कि उस दुआ के बाद हेडमास्टर का नाम रटाया जाता था, और अभी भी याद है मुझे, राजा मोहम्मद अब्दुल्ला साहब बहादुर। अच्छा। अपने हेडमास्टर साहब का नाम क्या है, सब बच्चों ने कहना राजा मोहम्मद अब्दुल्ला साहब बहादुर। अच्छा। तो इस तरह से उसमें हेडमास्टर का नाम याद था? हेडमास्टर का नाम और कोई और उस्ताद, या सिर्फ एक ही हेडमास्टर हुआ? बस वही याद है। हाँ। जमाती कोई याद हो उस दौर? हाँ, जमाती हमारे एक हंसराज सेतिया था, हमारे सेतिया परिवार का था। है। एक चंद्रभान सेतिया था, वो भी मेरे से एक क्लास आगे था। तो बाकी मुस्लिम तो याद नहीं है। अच्छा। क्योंकि कुछ वैसे कोई भेदभाव नहीं था। मैं समझ गया। रादर एक मज़ेदार बात बताऊं, हमारे नाना जी जब दूध के लिए हिसाब करने जाते थे गांव में, जहाँ से दूध आता था जी, तो उनके पास साधन यही था, खच्चर है, खोती है, जी, बस पीछे बिठा लेना, मुझे चल सैर करके आएंगे। तो हमने जाना। एक बार मुझे याद है, वहाँ हम गांव में गए, नाम याद नहीं कौन सा गांव था। तो वहाँ जाके बैठे हम, वहाँ कच्चे मकान थे, आगे आंगन था। तो वहाँ जाके जब पहुँचे हमारे पिता नाना जी, तो घर की मालकिन ने पूछा, शाह जी ये छोकरा कौन है? क्या ये दोहतरा है? कहते अच्छा दोहतरा है, लाओ। फटाफट उठकर उसने चारपाई बिछाई, ऊपर चादर बिछाई और मुझे कहा पुत्र बैठ। अच्छा। और फटाफट उसने रोटी बनाई, मोटी सी परोठी, मक्खन शक्खन मिला मिलू के। तो वो अब जो शहरी आदत होती है, नहीं नहीं मैंने भूख नहीं, भूख नहीं। तो हमारे नाना जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ले लो ले लो, ले खा लो खा लो, तेरी नानी है, मतलब तेरे जी जी, नानी दी बहन है, नानी है, दे खा लो। तो कोई भेदभाव नहीं था, उसने लस्सी रख दी। और वो तो वो मतलब इस तरह का प्यार था। समझ सकता हूँ। तो इस तरह से 6ठी जमात तक मैं वहाँ पढ़ा। और ये स्कूल का नाम क्या था? इस स्कूल का नाम था डीबी हाई स्कूल मेलसी। तो जनाब जी, डीबी हाई स्कूल मेलसी वाले भी सुन रहे होंगे, थोड़ा सा सुनते रहिए, मैं एक ब्रेक कर रहा हूँ।
नहीं, फिर ये भी कहा गया ना आपको मतलब पाकिस्तान महसूस से, कराया जाए। हमारे पुरखे पाकिस्तान से नहीं आए थे। हम तो हाँ, हमेशा बार बार हमें बोलते ये हैं बात कि कही जाती है कि हम Undivided पाकिस्तान से आए हम थे। कहाँ से पाकिस्तानी Undivided हैं भाई? बिल्कुल। हिंदुस्तान के हम कैसे बासिंदे। पाकिस्तानी हैं? हम मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के ट्रू फ्रीडम फाइटर्स हैं तो वो हमारे पूर्वज लोग हैं, हाँ, हमारे बड़े उन्होंने बड़े पश्चिमी और जिन्होंने कभी क्लेम भी नहीं किया। और मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगी, मेरे लिए 15 अगस्त ब्लैक डे है क्योंकि मेरा परिवार विस्थापित हुआ। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी माने खुशी की तरह नहीं बनाना चाहती हूँ। इतना आश्चर्य होता है कि जो लोग इतना भोग के आए उनको आपने कभी नहीं पूछा, कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, मगर 15 अगस्त को आप लोग इतनी धूमधाम से मनाते हैं। किस चीज़ की आज़ादी मिली हमको? हमारे परिवारों के टूटने की, हमारी जड़ें कटने की आज़ादी, हमें अपने लोगों को खोने की आज़ादी, इसको आज़ादी कहते हैं हम। डीबी हाई स्कूल मेलसी, अब इस स्कूल के अंदर जाहिर सी बात है बच्चे थे तो खेल कूद भी होता होगा, ग्राउंड था, ग्राउंड था। खेल क्या होते थे आपके दौर में? कबड्डी, हाँ बस यही याद है, बस। कबड्डी हाँ, यही खेलते थे ज़्यादा। ज़्यादा। जी जी जी। दौड़ना है, भागना है, कबड्डी है, बस ये। ठीक है ठीक है ठीक है। दुआ आपको याद नहीं है, ना। आपके जमाती आपको मुसलमान याद नहीं है, नहीं याद। छोड़ दीजिए। अब एक चीज़ याद कर लीजिए कि हाँ शायद कोई आपने उस 11-12 साल की उम्र तक कोई तो ऐसा फंक्शन अटेंड किया होगा जो आज भी याद है, भले वो मेला था या कोई शादी थी या रामलीला थी जो आप मेला बसंत का लगता था। कैसा? अब बसंत का मेला सुनने में ही बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि अब नहीं लगते। अब नहीं लगते। तो क्या होता था? ये मेन रोड थी, ठीक है। हमारे घर से चलकर लगभग 500 गज चौक था, आगे फिर सीधी सड़क, सामने थाना था, ठीक है। उससे पहले दुकानें थी दोनों तरफ, सज्जे हाथ में होटल थे, इधर दुकानें थी, और आगे स्कूल था लेफ्ट साइड को। उसके बाद फिर थाना था, थाने के सामने से राइट लेफ्ट को गए कभी नहीं थे उस रास्ते, उधर स्टेशन को जाती थी, और फैक्ट्री भी थी एक टेक्सटाइल फैक्ट्री ठीक है। वहाँ पर, और सज्जे हाथ को जाते थे तो स्कूल हमारा उधर था, आगे शमशान था। ठीक है। तो उसके आसपास ही कोई जगह थी जहाँ मेला लगता था बसंत का, ठीक है। दुकानें होती थी, ठीक है। तो खाना पीना बस यही कुछ इतना। बसंत का मेला यानी कि इन्हीं दिनों में फरवरी शुरू होने हाँ, वाली हाँ, जब होती थी, बसंत होता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, बसंत का मेला तो कहीं ना कहीं बसंत पंचमी से जुड़ा हुआ होता होगा या क्या क्या होता? जैसे आपने कहा कि दुकानें होती थी, बस खाते पीले कपड़े पहनने, पीले चावल खाने, जी जी जी। और पतंग उड़ानी। अच्छा, ये था पतंग उड़ाने हाँ, का हाँ, सिस्टम? हाँ, हाँ। अच्छा। मतलब इतना हमें ज़्यादा तो नहीं था, हाँ, क्योंकि 11-12 साल तक घर में ही सीमित रहते ठीक थे। है। और उसका एक कारण ये था कि घर में हमारे, मेरे से पहले मेरे 2 भाई गुजर चुके थे, समझ गया। तो घर वाले कहीं अकेला भी नहीं जाने देना चाहते थे, तो एक बंदिश सी हो जाती है। तो इस मेले में आपने बताया दुकानें होती थी, पीले वस्त्र हम लोग इस्तेमाल करते थे, तो और क्या अट्रैक्टिव चीज़ होती थी जो खींचती थी कि जी मेला है चलेंगे? बस वहाँ और नहीं कुछ याद आ। खाने पीने का होता था? खाने पीने का तो ठीक याद। है। और ये कितना दिन चलता था? बस मैंने तो एक बार ही गए थे, अच्छा अच्छा। दुकान हमारी लगती थी वहाँ। अच्छा, वही हलवाई की? हाँ, अरे वाह। तो वहाँ फिर रौनक होती थी, तो कमाई का साधन था, एक अच्छा साधन था। आपको कितनी खर्ची मिलती थी उस वक्त? भाई वहाँ तो 1 पैसा 2 पैसे बस, यही और ना, क्या। है ना? हाँ, हाँ। ठीक है। मुझे याद है हमारे दुकान के सामने एक छोले और वो कचौरी वाला होता था। 1 पैसे के चने, 2 पैसे की कचौरी, ठीक है। और कई बार, और पिताजी को शौक़ था खाने पीने का, तो कई बार मैं भी दुकान पर जाकर ही नाश्ता करता, तो वो चने और कचौरी का स्वाद ही अलग था, वो आज तक मैंने नहीं फिर देखा। ठीक है। एक सज्जन थे जो बनाते थे, बाद में फतेहाबाद भी वो गए, अच्छा अच्छा, फतेहाबाद रुके, तो मैं जब जाता तो वहाँ उनको ज़रूर, मिलता हूँ। तो उनसे मिलता। अब डेथ हो गई अब जी तो। जी 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 जी। तो पास ही एक दुकान थी सोडा वाटर की, वो लस्सी बनाता था। ठीक है। 2 आने का मेरे ख्याल है आसपास लस्सी का गिलास बड़े वाला होता था, नीचे कड़े वाला,
और उनका तरीका देखा कि जब वो दही उतारते थे, दही के ऊपर मलाई उतार के बर्फ़ के ऊपर रख देते थे। ठीक है। बर्फ़ की सिलियाँ होती जी, थी। जी, जी। तो लस्सी बना के मीठा अच्छा उसके ऊपर वो रख देना मलाई वाला हिस्सा, ऊपर केवड़ा कुछ और। तो मतलब ये था कि वो नाश्ता अजब ही नाश्ता था। बिल्कुल तो वो संतुष्टि होती थी, दृष्टि होती थी, पेट भर जाता था, आत्मा तृप्त से हो जाती आत्मा तृप्त हो जाती थी। आपका बचपन वहाँ बीत गया, 11 साल का बच्चा क्या महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो गई है, बदलाव आने शुरू हो गए हैं, हमें भी घर वाले कह रहे हैं कि नहीं बाहर कम निकलो। हाँ। तो वो कब शुरू हुआ था? वो छुट्टियां थी हमारी ठीक है, स्कूल से, ठीक है। तो देखते देखते कोई अखबार वहाँ मेरे ख्याल है सारे शहर में 4-5 अखबार आते थे। ठीक है। एक आध को स्कूल में, एक थाने में, इधर आता होगा। एक शहर में एक मास्टर जी थे, कन्हैया लाल जी, एक और मास्टर जी भी थे। वो कन्हैया लाल मास्टर जी फिर यहाँ आकर आर्या स्कूल के पहले हेड मास्टर बने थे। ठीक है। तो उनकी प्रेरणा से फिर हम यहाँ दाखिल हुए। तो वो जो बदलाव था। कुछ ऐसा हमने देखा कि वो बुज़ुर्ग आपस में कानाफूसी करते, और नाई, धोबी, तेली ये मुसलमान हुआ करते थे छोटे जी, काम में। जी, जी। तो उनके सोच कुछ बदली हमें लगती, आप लोगों के प्रति। हाँ हमें लगती है। हम कुछ नहीं, हमें नहीं कुछ कहते थे, लेकिन उनकी सोच, घर वाले जब बात करते, हमें जनाब वगैरह इनका कोई पता नहीं था, अखबार ही नहीं आता था, बिल्कुल। रेडियो का तो मतलब ही कोई नहीं था। तो फिर हमने देखा हाथ में चाकू बड़े बड़े लेकर गलियों में घूमते थे वो ग्रुप में। तो हम बच्चे थे, इधर के इधर भाग जाते, इधर घर वाले कहते कहाँ गए थे, घर बैठो, बाहर नहीं जाना है। फिर धीरे धीरे हमें पता लगने लगा कि जी यहाँ भी बलवा होने वाला है, हमला होने वाला है। तो सारे लोग जो एबल बॉडीड थे उन्होंने तो कहा हम तो घर पर रहेंगे। और हमें एक चौधरी की जगह होती थी, नाम उसका याद नहीं, उसका पूरा घर बहुत बड़ा था, 4 दीवारी थी। वहाँ पर शहर के मैक्सिमम लोग वहाँ जाके हिंदू रहे, और मतलब सांझा चूल्हा, तंदूर, रोटियां वहीं भाई खाओ, यही एक जगह इकट्ठे रहो, अलग अलग नहीं रहना। तो हमें याद है, वो भी मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। एक रात हम रहे थे उस ग्रुप में उसमें वहाँ सांझे में, लेकिन ना तो ढंग की रोटी मिली, ना ढंग का रहना सहना हुआ। तो तंग आकर अंत में लोगों ने कहा भाई मरना है तो मरेंगे, चलो अपने घर ही चलते हैं। अच्छा। तो अपने मकान में ही रहेंगे। तो अपन वापस अपने मकान में आ गए। तो जब वहाँ से चले, लेकिन ये महीना कौन सा था भाई ये भी याद नहीं है, क्योंकि हम लोग 47 कम अगस्त से कम का हमेशा जिक्र गर्मियाँ करते हैं। थी। गर्मियाँ थी तो जाहिर सी बात है मार्च के बाद का वक्त होगा। ये नहीं, छुट्टियों के बाद था। छुट्टियाँ हमारी 2 महीने की होती थी। जून में होती हैं। हाँ हाँ, ठीक है, जुलाई की बात होगी। तो मतलब मई जून इनकी छुट्टियाँ होती ठीक थी। है, हाँ मैं समझ गया, ये जुलाई के आसपास की बात है। हाँ, जैसा हुआ गर्मियों था। का मौसम ठीक था। है, चलिए। तो जब पता लगा भाई यहाँ से अब चलना है, सामान बांधा, और कपड़े का जिस तरह बेल्ट होती है ना, उस तरह बेल्ट बनाकर अंदर खाली, ऊपर बनी, बीच में चांदी के जो भी जेवर है, नो अपना रुपए हैं, वो लेकर तागड़ी यहाँ कमर पे बांध ली, ऊपर धोती बांध ली, धोती का ही ज़्यादा। जी जी। तो बाकी हम लोग जो था छोटी उम्र में शलवार पहनते थे, और बाद में पैंट वगैरह भी। वो तो एक पैंट तो एक किस्म की रेयर चीज़ थी, वहाँ पे तो बिल्कुल रेयर थी। वह रेयर थी जी। तो ज़्यादातर अपनी शलवारें ही होती थी। तो घर से सामान लाद कर हमारे 2 गाड़ियाँ, मतलब बैलगाड़ियाँ, उसमें सामान लदा, घर पर मोटा ताला लगाया कि फिर आ जाएंगे। स्टेशन पर पहुँचे, गाड़ी आई हुई थी, सामान लगे चढ़ाने। तो सामान हालत ये हुई थी, कोई रिश्तेदार किसी का साथी नहीं था,
आपस में ही लोग, मेरा सामान रखा हुआ है ना, तो दूसरा कोई आ गया मेरा सामान नीचे गिरा दिया, ऊपर भी सामान छत के ऊपर, अंदर तो ठुसा पड़ा था सामान, वो नीचे गिरा दिया, अपना रख दिया और फिर बैठ गया कि मैं किसी को नहीं बैठने दूंगा। ये था कि आपा रह गया था, किसी के प्रति कोई प्यार, भाई निकलो यहाँ से। तो इसी तरह से हमारे पिताजी, ये मेलसी का स्टेशन था? मेलसी का स्टेशन। तो हमारे पिताजी ने देखा भी रिश्तेदारी है और उन्होंने ऐसा सब तरफ से हो रहा है, भाई ज़्यादा झगड़ा क्या करने, कहने को छोड़ो आप लोग जाओ। हमारे परिवार में मैं था, भाई हमारा, बहन थी और हमारे नाना नानी थे। नानी हमारी गंठिए की मरीज़ थी, ठीक है। वो चल फिर नहीं सकती थी, अंग जुड़े हुए थे, बस उनको उठा के गाड़ी में बिठाया, ठीक है। उठा के उतारा। टॉयलेट वगैरह का भी सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही था। तो हम लोग तो आ गए, हमारे पिताजी वहाँ रह गए। कहने लगे एक छकड़ा, एक ये जो बैलगाड़ी सामान की मैं वापस ले जाता हूँ, 2 दिनों में फिर गाड़ी एक और लगनी है, पता लगा है हमें, तो मैं आ जाऊँगा। तो खैर जी हम आ गए यहाँ। गाड़ी में मुझे याद है 3 रातें हमने गाड़ी में गुजारी। मेलसी से कहाँ पहुँचे? मेलसी से कुरुक्षेत्र ही आए थे। क्यों रास्ते में कहीं पड़ाव भी नहीं डला, रुकी भी नहीं? नहीं, गाड़ियाँ तो रुकती रही। हाँ, गाड़ियाँ तो रुकी हैं। 3 दिन का कंटिन्यू सफर आप लोगों ने हाँ किया, जी। नॉन स्टॉप? नहीं, गाड़ियाँ तो रुकी स्टेशनों अच्छा। पर वहाँ हर वक्त रिस्क रहता था, पता नहीं कहाँ से हमलावर आ जाए। ठीक है। वहाँ शहर में रहते हुए भी शाम को, सवेर को, रात को बुजुर्ग बातें करते कि फलान गांव के भी लोग मारे कुटे शहर में आ गए हैं, कुछ अस्पतालों में हैं, कुछ रिश्तेदारों के पास हैं। तो भय सा रहता था, भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। हम लोग भी जब बातें सुनते थे तो सहमे सहमे रहते थे। और एक और बात थी जो याद आती है, स्टेशन पर गाड़ियाँ आती थी पीछे से, ठीक है। क्रॉस करती थी, तो लोग क्या करते, रोटियां, माँ छोलियाँ की दाल, चने भुने हुए, पानी लेकर वहाँ होते थे। तो कई बार बच्चे हम इकट्ठे होकर वहाँ चले जाते। ठीक है। जंगले में से अंदर तो कोई जाने नहीं देता प्लेटफार्म पे, बाहर खड़े होकर देखते। मुझे याद है गाड़ी में जितने लोग भी उतरे पानी लेने के लिए, या वो किसी के सिर पे पट्टी, किसी बाजू के पट्टी, किसी कमर में पट्टी, मतलब सब फट्टड़ हुए पूरा हाथ। तो वहाँ तंदूर रखा हुआ, रोटियां बन रही गरम गरम, उनको दे रहे। ये देखा लोगों ने, बड़ी सेवा की उसमें। एक तरफ स्वार्थ था, दूसरी तरफ सेवा भाव भी था। तुम्हारे पिताजी फिर जब आए यहाँ तो उनकी गाड़ी पहुँची हुशियारपुर, अच्छा। हम आ गए कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में भी कैंप में रहे, साधु मंडी के सामने, ठीक है। यही कैंप था। पीछे सरस्वती नदी भी हल्की हल्की सी बहा करती, इसका मंदिर भी होता था। अच्छा। तो हम सवेरे वहाँ नहाने जाते, कैंप में रहे। वहाँ हमने एक चीज़ देखी कि खाने को आटा भी मिलता, दालें मिलती। कुछ लोग जो अच्छे घर से आए थे, सभी ईश्वर की कृपा थी, वो राशन लेने नहीं जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी अब हम जाके मांगने के लिए जाएंगे, हम तो देने वाले होते थे। तो दूसरे लोग उनके लिए ले आते, भाई बच्चों को तो दो, तुम नहीं जाओगे तो फिर बच्चे कहाँ खाएंगे। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति थी। रात को सर्दियों का मौसम होता था, तो रात को रज़ाइयाँ, कंबल बांटे जाते थे जो कैंप कमांडेंट थे। तो लोग क्या करते थे, लोग भी स्वार्थी भी तो होते ही हैं, कंबल संबल सब कुछ है, लेकिन जब देखना कि कैंप वाले अब चक्कर लगा रहे हैं और रज़ाइयाँ वगैरह उनके पास हैं, कंबल हैं, तो अंदर की कैंप के अंदर की रज़ाई छोड़ के बाहर आके सुकड़ू होके बैठ जाते हैं। तो दे जाते फिर रज़ाइयाँ भी, लालच भी तो था ये। तो फिर पता नहीं किस तरह से हमारे पिताजी को पता लगा, सामान भी ले के आना है वहाँ से। फिर वहाँ से गाड़ियाँ उस वक्त फ्री चलती थी, जी जी, कोई पूछने वाला नहीं, कोई टिकट नहीं। तो एक घटना मैं आपको बताऊं, हमारे पिताजी ने जाना था अमृतसर। इस घटना से पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक कर लेता हूँ।
नहीं, फिर ये भी कहा गया ना आपको मतलब पाकिस्तान महसूस से, कराया जाए। हमारे पुरखे पाकिस्तान से नहीं आए थे। हम तो हाँ, हमेशा बार बार हमें बोलते ये हैं बात कि कही जाती है कि हम Undivided पाकिस्तान से आए हम थे। कहाँ से पाकिस्तानी अनडिवाइडेड हैं भाई? बिल्कुल। हिंदुस्तान के हम कैसे बासिंदे। पाकिस्तानी हैं? हम मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के ट्रू फ्रीडम फाइटर्स हैं तो वो हमारे पूर्वज लोग हैं, हाँ, हमारे बड़े उन्होंने बड़े पश्चिमी और जिन्होंने कभी क्लेम भी नहीं किया। और मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगी, मेरे लिए 15 अगस्त ब्लैक डे है क्योंकि मेरा परिवार विस्थापित हुआ। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी माने खुशी की तरह नहीं बनाना चाहती हूँ। इतना आश्चर्य होता है कि जो लोग इतना भोग के आए उनको आपने कभी नहीं पूछा, कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, मगर 15 अगस्त को आप लोग इतनी धूमधाम से मनाते हैं। किस चीज़ की आज़ादी मिली हमको? हमारे परिवारों के टूटने की, हमारी जड़ें कटने की आज़ादी, हमें अपने लोगों को खोने की आज़ादी, इसको आज़ादी कहते हैं हम। मेलसी के लोग यहाँ आकर आपको कितने टकराए जो वाकिफ थे आपके? नहीं, या वाकिफ वो तो नहीं टकराए मिले। अच्छा। हाँ। पीछे अगर मेलसी में जाएं, अब बैठे बैठे अगर हम मेलसी में जाएं तो ऐसा क्या चीज़ है जो मेरे आज के फ़ोन करने से पहले से याद थी और याद आती है और अभी भी लगता है कि मेलसी को एक बार छू के आ जाऊं, नहीं तो मुझे नहीं जाना मेलसी? मतलब क्या ऐसी अंदर से? ऐसी कोई बात नहीं है, मन में तो आता है कि एक बार देखे आए हैं, लेकिन लगता है कि हम 47 के यहाँ कुरुक्षेत्र में बैठे हैं। आज जो कुरुक्षेत्र की हालत है, एक बार मैं खुद 13 सेक्टर की गलियों में रास्ता भूल गया था। मेरे सामने 13 सेक्टर बना ये। तो फिर क्यों आपको ये लगता है कि मैं वहाँ भूल जाऊंगा, हालांकि बचपन वहाँ गुजरा? मतलब यहाँ ये है कि वो स्थिति वो नहीं होगी जो बदल पहले चुका थी। होगा, आपका हाँ, कहना ये है, बदल चुका होगा। कुदरती बात है, सारी दुनिया। अच्छा, अब तो ज़िला बन चुका है वो मेलसी। तो जिस तरह ये पहले थानेसर तहसील थी करनाल की, ज़िला बन गया। कैथल ज़िला बन गया, पानीपत ज़िला बन गया, पहले तहसीलें थीं। तो अगर आपके उस गांव की, उस स्कूल की वो तस्वीरें आती हैं तो वो कितना देर लगेगा पहचानने में? स्कूल के अंदर के तो कमरे वही होते हैं, बाहर का ध्यान है। अच्छा। भी सड़क होती थी, सीधी सड़क, सामने थाना था, उसके राइट साइड में जंगल था, ऐसा लगता है। राइट साइड के भी लेफ़्ट साइड, राइट में चलें तो लेफ़्ट की चीज़ें याद हैं। हमारा स्कूल था, शमशान था, पीछे साथ ही कहीं हरिपुरा भी था वहाँ पर। अच्छा। तो क्योंकि वो हरिपुरा थोड़ा सा यूँ याद आता है कि हमारे चाचा की शादी वहीं हुई थी। और थाने के लेफ़्ट को जाएं तो भाई उधर स्टेशन, हॉस्पिटल और वो सारा था। इस वीडियो को देखने के बाद 100% मेलसी के लोग ये कहेंगे कि ये तो बंदा झूठा है, इसको तो ज़बान ही नहीं आती, ये तो बंदा ऐसे ही इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो ये तो नहीं है कि आप अपनी ज़बान भूल गए हैं? नहीं, तो मुझे अपनी ज़बान में इनको बता दीजिए जो हमें देख रहे हैं। ऐसा है, ज़बान हमारी वही है। आप कितना मुल्तानी बोलो मैं समझ जाऊंगा, आपको अर्थ बता दूंगा। वो कहते हैं ना, कुन्नी तो क्यों रुन्नी, मैं तो उतू उतू मुन्नी। हैं, शहर बनया नहीं ते की कहते ने लुटेरे आ गए। हाँ, याद है भाई, गाँव हाँ, वसा भी कहे नहीं थे, मंगन वाले पहले हाँ, वैसा भी कहे नहीं थे। ये भाषा तो है। हाँ, लेकिन उसका कारण मैं बताता हूँ, ये है यहाँ आकर हम जो टीचर मिले, हमें जो शिक्षा मिली। हाँ, हिंदी की मैं बताता हूँ वहाँ की बात क्या थी। हमारे स्कूल के बीच में थोड़ा सा एक चबूतरा था जिस पर कुछ दरख्त थे और बेंच लगे हुए थे। तो हिंदी के टीचर, हिंदी को हम शास्त्री कहते थे, ठीक है, और पंडित जी जो पढ़ाते थे हम समझते थे तो पंडित जी हैं, इनकी क्या पढ़ना है, भाषा तो उर्दू है, ये क्या है। हाँ, मतलब मौलवी साहब जो पढ़ाएंगे वो है। मौलवी नहीं, कोई भी पढ़ाए, उर्दू पढ़ा, उस्ताद जी। हाँ, तो वहाँ मुझे याद है बड़ी सोनी किताबें देते थे वो, वे पढ़ो, हमारा मन नहीं लगता था। यहाँ के तो खैर पढ़ ली फिर। और जगह भी उन्होंने, पंडित जी ने ऐसी चुन रखी थी गर्मी में। अच्छा, वहाँ गर्मी बहुत पड़ती थी जी, बिल्कुल। मुल्तान का कहावत है ना, गर्द गर्मा गदा गोरिस्तान। भाई वहाँ, अच्छा हमारे यहाँ भी जिस दिन बादल आ जाते ना,
और किणमिण हो जाती, स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। वाह, और उसका नाम था आज फाइन डे है। ठीक है। बारिशें तो यहाँ हमने देखी, अच्छा। इतनी बारिशें कहीं भी नहीं होती थी वहाँ। नहरी इलाका था हमारा, हाँ। फसलें बहुत बढ़िया थी, हाँ। बारिश नहीं होती थी। और वहाँ मुझे याद है खजूर और आम, खज्जी। हैं जी, खज्जी, हाँ, पिंड खजूर। पिंड खजूर, पिंड पिंड और वो इतनी कमाल की होती थी। मुझे याद है घर में हमारे तंदूर के रोटियां परोंठियाँ मोटी मोटी बना के उसमें ठूंगे मार के विच मक्खन शक्खन ये करके और वो खजूर नाल खांदे सन। एवें लगदा सी जिवें हलवा चढ़ाया होया गिटकां उत्ते। जी हाँ, जी। ਉਹ ਖਜੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥਾਂ। ਨਾ जी हाँ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥਾਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਆਖਨੇ ਆ। हाँ। देखो ये डिपेंड करता है भाषा का संबंध जो है। अब यहाँ हम रहे, जिन लोगों से हमारा लेन देन था, वास्ता था, वो हिंदी बोलते थे, टीचर भी हिंदी में पढ़ाते थे। हाँ, जब बैठते थे बुज़ुर्गों में तो हमें सारी समझ आती थी। इत्थे कहने वाले बंदे आपके पड़ोस में बैठे हैं, खाने वाले। खाने तो वाल, इसीलिए ये इनका है कि- खाने वाल है। इसीलिए कि मैं आप इत्था कह रहे हो, हाँ। अदरवाइज मुल्तान वाले बंदे इत्था आधेन। तो जनाब जी, सेतिया साहब वाली गुफ्तगू नो डाउट आप लोगों को मालूमात तो कुछ मिली होगी। उन लोगों को स्पेशली जो मेरी वाली जनरेशन है, मुझसे भी छोटे हैं, जो वीडियोस देख के ये कहते हैं कि हम लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उन लोगों से बात करवाइए जो यहाँ से गए हैं। तो यहाँ से आपको जो भी मिला होगा, मेरे लिहाज से वो आप लोगों के लिए बहुत होगा। और जिन लोगों को कुछ शक व शुबा है वो कमेंट कर दीजिएगा। और सेतिया साहब खुद एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, नहीं रहते हैं तो इनके भी पोते हैं, वो उन्हें बता देंगे कि दादू वहाँ पे किसी ने कुछ लिखा है, आप उसको जवाब दे दीजिए, तो वो जवाब भी दे देंगे। और बाकी मेलसी के बंदे हमारे इस एरिए में बहुत कम हैं। सेतिया साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हमारे बड़े सारे बंदे फतेहाबाद, हिसार, हाँसी साइड के अंदर उधर ही हैं। मेलसी के लोग बैठे हैं। और इन दिनों यहाँ पर बड़ी ज़्यादा सर्दी और बारिशों का मौसम चल रहा है, इसलिए हमारे वीडियोस नहीं आ रहे हैं। मौसम ठीक होगा, बसंत के बाद और बुज़ुर्गों के भी वीडियोस आएंगे, तब तक पुराने वाले वीडियोस को देख के गुजारा कर लीजिए। शुक्रिया। कुछ रह गया? हाँ, एक मिनट रुको, रिकॉर्ड करें ना। 3 रातें जो हमारी रास्ते में लगी थी गाड़ी में जब आए थे, ये देख लो कि यूं आए थे जैसे कि तलवार की नोक पर टंगे हुए हों। भीड़, सामान, टॉयलेट्स तक भरे हुए, क्योंकि घर का सामान लेके चलना था। और खिड़की के पास हमें जगह मिल गई थी। हमारी नानी गंठिया की मरीज़ थी तो वहीं बैठती, वरना जाना उनके लिए मुश्किल था। आप अंदाज़ा लगाओ लेडीज़ के लिए टॉयलेट जाना कितना मुश्किल था। फिर क्या करते थे, बड़ी अजीब सी बात है, अंधेरे का इंतज़ार करते थे। उसके बाद इधर उधर लोग मुंह कर लेते, पिछवाड़ा बाहर निकाला और अपना फारिग हो गए। तो ये तरीका था जब यहाँ पहुँचे थे। हाँ, एक जगह मुग़ल सराय था या मुग़लपुरा था, मुझे याद नहीं पूरी तरह, वहाँ पर हमारा एक आदमी गुम हो गया था। ठीक है, कौन था ये? हमारा रिश्ते में, हमारे नान के रिश्ते में था। वो पानी लेने के लिए गया, मुड़ के नहीं आया। अच्छा, और आज तक नहीं आया? ना ना, मतलब ही नहीं। पता लगा भी किसी ने मार दिया। ठीक है। तो यहाँ जब पहुँचे, अटारी क्रॉस किया जब, तब जाके सांस आई कि भाई अब हिंदुस्तान में पहुँच गए हैं। और कुरुक्षेत्र आकर यहाँ हमारी गाड़ी, ये जो पहले जहाँ ये ओवर ब्रिज है, यहाँ पुल होता, क्या नाम, फाटक था, फाटक के बीचों बीच आधी उधर और आधी इधर खड़ी हो गई। अच्छा, यहाँ आने के बाद भी शुरू में वी वर नॉट वेलकम हियर। अच्छा, हाँ, वाई? मतलब लोगों को था पता नहीं पाकिस्तानी हैं, ये कौन सी भाषा बोलते हैं, घेनमान ये मजाक उड़ाते थे। जी जी। और हमारी लेडीज जिनके घर में नलके थे, पानी लेने जाती थी, ठीक है। तो वो कहते हैं, ये देखो वहाँ से लूटे पटे आए हैं, कानों में बालियाँ अभी तक भी हैं, अच्छा, नाक में नथनी भी है, चूड़ियाँ भी हैं। तो ये मजाक उड़ाते थे। तो लोगों में कम्प्लेक्स भी आया।
लेकिन धीरे धीरे जैसे लोग रहते, हाँ एक चीज़ थी, यहाँ आकर लोगों ने सोचा भी नहीं था कि सरकार हमें कुछ दे, लोग अपने काम में जुट गए। ठीक है, वाह। मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि अभी हमें निकाला है वहाँ से तो ये क्या है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, कुछ नहीं, सब अपने काम में जुट गए। और ऐसे ऐसे कामों में लोग जुटे जो बाद में जाके मिलिट्री में कैप्टन और कर्नल तक पहुँचे, कि स्कूल में पढ़ते थे हमारे साथ, और फिर शाम को तहसील होती थी यहाँ पर, जहाँ अब वो सड़क ओवर ब्रिज मुड़ा है ना स्टेशन की तरफ, वहाँ तहसील के बाहर बैठकर घर से चने बनवा के और वो बेचते थे। ठीक है। इस हालत में लोग थे, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हिम्मत की और आगे बढ़ते चले गए। ये जो सबसे बड़ी बात थी। इसलिए हम कई बार सोचते हैं कि किसी का अगर कहते ना हड्डां 'च पानी पावना हो ना, तो उन्होंने बैठे बैठे रोटी देनी शुरू कर दो। हाँ, मतलब किसी बंदे नाल दुश्मनी भी करनी है या उसने मारना है आगे, बस उनको तो कर को ना, तो रोटी खा। रोटी खा। दूसरा ये होता है, कहते हैं ना कि किसी को रोटी ना दो, रोटी कमाने के काबिल बना दो, यस, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ये पुण्य है। तो इस तरह से लोगों ने बड़ी हिम्मत की और अपने पैरों पर खड़े हुए। तो हमने भी इसी तरह किया। वी डिड एवरीथिंग दैट वी कुड डू, हर काम किया और ईश्वर की कृपा भी रही।